साथियों, आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी वाला और ज़रूरत वाला है। तो मैं आज इस वीडियो में जो पीडी हेड के जो कर्मचारी हैं यानी प्री पे मैनेजर पे कटौतियों को एडिट कैसे करें, अपनी बेसिक डीए एचआरए की डिटेल की जानकारी डीडीओ और सब डीडीओ पे कैसे देखें और अदर सैलरी रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगाएं, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र में प्री पे मैनेजर सर्च कीजिए। उसमें जो पहली जो वेबसाइट है उसको क्लिक कर लेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से ये प्री पे मैनेजर का जो लॉगिन का मेन इंटरफेस है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आप अपनी जो सब डीडीओ की लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद कैप्चा दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे सब डीडीओ को क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ अपडेट्स की जानकारी यहाँ दी हुई है, इनको आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद यहाँ चेक बॉक्स में ओके करके टेक मी टू मेन साइट। तो इस प्रकार से ये हमारा सब डीडीओ का लॉगिन हो चुका है। तो इसमें जो मास्टर डिटेल है वो दी हुई है, बिल प्रोसेसिंग दिया हुआ है, ऑथराइजेशन दिया हुआ है, रिपोर्ट दी हुई है, अदर बिल की डिटेल है, एम्प्लॉय कॉर्नर, सिस्टम एडमिन और लॉग आउट का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम अपनी जो सैलरी की डिटेल है वो देखेंगे कि क्या ये सही है। इनकम टैक्स की जो कटौती है, अन्य जो कटौतियां हैं वो क्या सही है। तो इसके लिए आप बिल प्रोसेसिंग वाली टैब में जाएंगे। यहाँ से जो सैलरी प्रिपरेशन है उसमें जाएंगे। इसमें नीचे एम्प्लॉय पे डिटेल्स, इसको आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जिस मंथ का आपको देखना है, तो अभी दिसंबर महीने का जो है उसको देखेंगे। मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप, यानी जिस ग्रुप की कार्मिक की हमें सैलरी देखनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सभी कर्मचारियों के नाम और उनकी पे मैनेजर जो आईडी है वो यहाँ शो हो जाएगी। अब जिस कर्मचारी की हमें देखनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सामने कर्मचारी की पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ अलाउंस में बेसिक, डीए, एचआरए और इधर डिडक्शन में इनकम टैक्स, एसआईपी, जीपीएफ और आरजीएचएस। नीचे टोटल जो अलाउंस है वो, डिडक्शन है और कुल जो पेएबल सैलरी है वो। तो इनमें से अगर किसी को भी हमें एडिट करना है तो इनके सामने जो एडिट टैब है उस पे क्लिक करेंगे। अगर अलाउंस को चेंज करना है तो अलाउंस वाले में एडिट पे ओके करेंगे, और अगर इनकम टैक्स वाले में चेंज करना है तो इनकम डिडक्शन वाले में चेंज करना है तो डिडक्शन वाले में जो एडिट दिया हुआ है, या किसी को डिलीट करना है तो उस डिलीट टैब पे ओके करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हम अपनी अलाउंस और डिडक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को अदर सैलरी रिक्वेस्ट है वो किस प्रकार से लगानी है वो बता देता हूँ। तो ये वहीं बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, उसमें सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे। उसमें जो अदर सैलरी रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले अपन देख लेंगे ग्रुप पेमेंट कहीं स्टॉप तो नहीं किया हुआ है। अगर स्टॉप किया हुआ है तो यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मिलेंगे, इनको हम अनटिक कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, यानी हमारी सैलरी बनने को अब रिक्वेस्ट लगाते ही सैलरी बन जाएगी। तो पुनः हम बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे अदर सैलरी
रिक्वेस्ट में जाएंगी। इस प्रकार से हमारी सैलरी का जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस मंथ की हमें सैलरी रिक्वेस्ट लगानी है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिल सेलेक्ट कर लेंगे। बिल के बाद यहाँ एम्प्लॉय नेम, यानी जिन कर्मचारी की या जिस एक कर्मचारी की या सभी की बनानी है तो सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, या जिसकी बनानी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रीजन, किस कारण से सैलरी हम लेट या रिक्वेस्ट से बना रहे हैं उसका रीजन लिखना है। तो यहाँ कोई भी आप रीजन जो उचित हो आपके लिए वो लगा देंगे। अब यहाँ पे डेज, यानी कितने दिन की बनानी है। पूरे मंथ की बनानी है तो पूरे मंथ की संख्या भर देंगे। डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे सैलरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो यहाँ लगा देंगे। एब्सेंटी स्टेटमेंट या अदर में जो कुछ भी आप लगाना चाहें। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने सेव किया हुआ है। सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये पीडीएफ हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ डिडक्शन फ्लैग में अगर कोई भी डिडक्शन हमें नहीं करना है तो डिडक्शन फ्लैग को नो कर देंगे, और अगर डिडक्शन करना है तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। प्रोसेस हो रहा है। सबमिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये आया प्री पे मैनेजर rajasthan.gov.in डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो हमारे सामने किन किन कर्मचारियों की सैलरी रिक्वेस्ट हमने लगाई है। अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है तो यहाँ लास्ट में जो डिलीट टैब है उसको क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और जो ही बिल हमारा जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ रिपोर्ट वाली टैब से पे इनर आउटर शेड्यूल डाउनलोड करके और हम चेक कर लेंगे। और बिल का अगर स्टेटस देखना है तो ऑथराइजेशन में व्यू बिल स्टेटस, इसमें जाके हम किसी भी बिल का स्टेटस यहाँ से हम देख सकते हैं। प्री पे मैनेजर पे सैलरी की जो रिक्वेस्ट है वो ऑटो जनरेट होके ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड होती है। तो हमें बिल जनरेट होने और ट्रेजरी फॉरवर्ड होने तक इंतजार करना है। ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया, बिल टाइप सेलेक्ट किया और बिल नेम, यानी किस है जो हमने बिल बना रखे हैं नेम से उनको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए अभी मैंने दिसंबर सिलेक्ट किया था तो दिसंबर का मैंने अभी रिक्वेस्ट लगाया है, वो अभी जनरेट हुआ नहीं है। मैं नवंबर का सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमें यहाँ पे शो होगा। सैलरी बिल है तो यहाँ सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे बिल टाइप में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने नवंबर का 2 मध्य का बिल बनाया था, उसमें यहाँ डिटेल में देखेंगे तो स्टेटस टोकन नंबर स्टेटस पास शो कर रहा है, टोकन नंबर दिखा रखे हैं। तो सब डीडीओ पे सिर्फ हमें इतना ही स्टेटस शो करता है। अगर बिल पास हुआ, ईसीएस हुआ, उसकी जानकारी हमें लेनी है तो यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे, डीडीओ रिपोर्ट में जाएंगे और ग्रुप वाइज रिपोर्ट में ईसीएस केस बुक,
इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे मैं नवंबर महीने का दिखा देता हूँ। पे ईयर, पे मंथ और ऐड का नाम बिल नेम में, और यहाँ दो बिल शो कर रहे हैं। और उसके बाद एक बिल को हम सिलेक्ट करके शो रिपोर्ट करेंगे। तो ये पीडीएफ हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे ये ईसीएस स्लिप डिटेल में ब्लैंक आ रहा है, ये टेक्निकल इशू है। तो साथियों, इस प्रकार से हम पीडी हेड के जो कर्मचारी हैं उनकी कटौतियों के को एडिट करना और अदर सैलरी रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगानी है, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई समस्या तो कमेंट करें, और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।